दोस्तों चंद्रयान 3 अभी चांद पर उतरा भी नहीं कि अब चंद्रयान 4 की डिटेल निकलकर सामने आ गई है। अब इसरो का नाम और इसरो ब्रांड दुनिया में फैलना शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब चंद्रयान की सफलता सबके सामने निकल कर आ रही है और इसरो की लेजेसी स्ट्रॉन्ग हो रही है। इस बार चंद्रयान 4 को 2026 में लॉन्च करने की बात चल रही है। चंद्रयान 4 मिशन में इस बार भारत का साथ देने के लिए जापान निकल कर सामने आ रहा है। और आप जापान की टेक्नोलॉजी को तो अच्छे से जानते ही होंगे। जापान काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ये बात अलग है कि उनका चांद की सतह पर लैंड करने का मिशन था, वो भी फेल हो गया है। लेकिन अब जापान इसरो के साथ इसलिए काम करना चाहता है क्योंकि अब उन्हें इसरो पर पूरा भरोसा हो चुका है। और ऐसा में जिस दिन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई तो उस दिन ये बात क्लियर हो जाएगी कि अब चंद्रयान 4 की शुरुआत होने वाली है और इसमें जापान की स्पेस एजेंसी JAXA साथ देगी। इस बार जो रॉकेट होगा उसे जापान स्पेशली चंद्रयान 4 के लिए बना रहा है, जिसके पास ज़्यादा क्षमता होगी। यह रॉकेट हमारे LVM-3 रॉकेट से भी ज़्यादा लोड उठा सकेगा, यानी ये रॉकेट अपने साथ ज़्यादा इक्विपमेंट को रख सकेगा, जिससे हम चांद से ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी कलेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रयान 4 वो मिशन होने वाला है जिसमें एक ड्रिल मशीन भी भेजी जानी है, ताकि रोवर चांद की सतह में 1.5 मीटर तक खुदाई कर पानी को खोज सके। तो वहीं चंद्रयान 3 जहां उतर रहा है उसी इलाके में चंद्रयान 4 को भी उतारा जाएगा और जापान भी वहीं जाना चाहता है। इस मिशन को लेकर इन दोनों एजेंसी के बीच बात लगभग पक्की हो गई है, क्योंकि H3 रॉकेट जिससे चंद्रयान 4 को लॉन्च करना है वो भी जापान देगा, और जो रोवर है जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट लगे होंगे वो भी जापान ही देने वाला है। भारत की तरफ से जाने वाला है लैंडर, इसलिए चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, चंद्रयान 4 में इन दो बड़ी स्पेस एजेंसी का बड़ा कारनामा होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जिस तरह के इक्विपमेंट लगाए जाने हैं उनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले आप ये जान लें कि चंद्रयान 4 का टारगेट चांद पर पानी की खोज करना है, लेकिन ये पानी की खोज कैसे करेगा? तो सबसे पहले ये समझना होगा कि चांद का कैसा सरफेस है, वहाँ की ग्रेविटी कैसी है, और इस डेटा की मदद से फिर से रोवर के पहियों को बनाना होगा। और ये सब तभी मुमकिन होगा जब हमारा चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग करने में कामयाब हो जाए। इसीलिए दोस्तों हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारे वैज्ञानिकों को हौसला मिल सके, और अपनी शुभकामनाएं इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। खैर चलिए अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों जिस तरह से इसरो ने प्रज्ञान रोवर के पहियों को बनाया था वो धरती के ग्रेविटी और वातावरण के हिसाब से बनाया गया है। इस बार वहाँ के वातावरण और ग्रेविटी के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत को तैयार करना होगा, ताकि चांद की सतह को अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सके। सबसे बड़ी चीज़ चंद्रयान 4 का रोवर लूनर नाइट को सरवाइव कर सके। देखिए चांद पर एक दिन और रात होने में 29 से 30 दिन का वक्त लगता है, यानी 14 दिन की रात होती है और 14 ही दिन की सुबह होती है। अब 14 दिन का रात का समय चलता है तो वहाँ सूरज की रोशनी पहुँचती ही नहीं है। ऐसे में रोवर में लगे सोलर पैनल किसी काम के भी नहीं रहेंगे। और तो और रात के समय चांद पर जो सेल्सियस जो तापमान होता है वो -100 डिग्री से भी नीचे गिर जाता है। ऐसे में दोस्तों सोचिए जब इतनी ठंड होती होगी तो फिर वहाँ सोलर पैनल का काम ही क्या रह जाता होगा। सोलर पैनल कुछ पावर ही नहीं दे पाते हैं और ऐसे में रोवर काम करना बंद कर देता है और हमेशा के लिए चांद की रात में सो जाता है। इसीलिए जापान इस रोवर के लिए एक ऐसे टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लगा है जो चांद के इस 14 दिन की रात और 14 दिन की सुबह में भी अपना काम कर सके। दूसरा, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून यानी स्लिम मिशन नाम के तहत जापान ने एक एल्गोरिदम विकसित किया है, जिसकी मदद से चंद्रयान 4 के लैंडर को एक सटीक तरीके से पिन पॉइंट जगह पर लैंड करवाया जाएगा। पिछले बार चंद्रयान 2 पिन पॉइंट जगह को खोजने में असमर्थ हो गया था और उसके थ्रस्टर में भी प्रॉब्लम आ गई थी, जिस वजह से चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश हो गया था। लेकिन इस बार जापान लैंडर में एडवांस प्रेसिजन लैंडिंग टेक्नोलॉजी डालने वाला है। साथ ही इसमें फीचर मशीन एल्गोरिदम और एडवांस नेविगेशन इक्विपमेंट भी लगे होंगे।
आने वाले समय में चांद पर ज़्यादा से ज़्यादा यानों को भेजा जाना है। इसके अलावा इसमें जो रोवर होगा उसमें मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे और सबसे बड़ी चीज़ इसमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जो चांद की सतह पर ड्रिल कर सकेगा और 1.5 मीटर अंदर से सैंपल को कलेक्ट कर लेगा। इसके अलावा इसमें ग्राउंड पेंट्रेटिंग रडार भी लगा होगा। चंद्रयान 4 का रोवर जहाँ जहाँ जाएगा वो चांद की सतह के 1.5 मीटर नीचे तक चेक करते हुए चलेगा। इसमें न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर भी लगा होगा। ये अंडरग्राउंड न्यूट्रॉन हाइड्रोजन की तलाश करेगा और हमारी स्पेस एजेंसी को बताएगा कि चांद के इस जगह पर न्यूट्रॉन हाइड्रोजन मौजूद है। साथ ही इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट भी भेजे जा रहे हैं जिसकी मदद से चांद की काफ़ी ज़्यादा स्टडी की जाएगी। माना जा रहा है कि इस पूरे मिशन का कुल वजन 6000 किलोग्राम का होगा, जबकि पेलोड का वजन 350 किलोग्राम के आसपास होने वाला है। आपको बता दें कि साल 2019 में भारत और जापान ने अपने लुपेक्स मिशन में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को भी शामिल करने की बात कही थी। अगर यह मिशन सफल होता है तो भारत जापान चंद्रमा की सतह पर 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर वहां से मिट्टी का सैंपल लाएंगे। कुल मिलाकर चंद्रयान 4 के 3 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें पानी को ढूंढना मेन ऑब्जेक्टिव है, दूसरा चांद से सैंपल को रिसर्च के लिए पृथ्वी में वापस लाना है और 30 दिन चांद की सतह पर गुजारना है, यानी 14 दिन रात और 14 दिन वहां की सुबह। आने वाले 3 से 5 साल यानी 2026 से 28 में इस मिशन को लॉन्च कर दिया जाएगा और ये मिशन तभी लॉन्च होगा जब हमारा चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो जाएगा। वैसे दोस्तों, आपका दिल क्या कहता है? क्या इस बार हमारा चंद्रयान चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हो पाएगा? क्या लगता है आपको? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें। चंद्रयान 3 के लिए इतना करना तो बनता है दोस्तों, बाकी आपकी मर्जी।